अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई, ये बताइए आज की वीडियो में क्या अपडेट है, और खास तौर पे एक अहम सवाल ये आ रहा है कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है। मार्केट में सोलर सिस्टम की फरोख्त कमी आई है और इसकी वजह क्या, कीमतों में इजाफा या कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नई अपडेट के लिए कि आपकी ट्यूबुलर बैटरीज हैं फिनिक्स की, उन्होंने काफ़ी रेट गिराए हैं और यूँ के 1800 के अंदर 1000-1500 का फ़र्क है, 2500 में 2-2500 का, और 3500 में जो इन्होंने 4-5 हज़ार का फ़र्क कर दिया कीमतों में। और ये सिर्फ अगस्त के लिए, मतलब ये ऑफर जो है महदूद मुद्दत के लिए, यानी 31 अगस्त तक के लिए। सही। तो जो चाहते हैं हजरात, जो रुके हुए थे या जिनके पास था जहन के अमली ट्यूबुलर लेंगे, तो फिर ये जो उनके लिए अच्छा मौका है कि काफ़ी प्राइसेस नीचे आए हैं। फिर इसके बाद दूसरा आपका सवाल ये था कि मार्केट में जो है इस वक्त सोलर पैनल की या सोलर सिस्टम की फ़रोख्त में कमी आई है। उसकी मेन वजह जो है सबसे ज़्यादा महसूस होती है वो ये है कि सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। यानी आप खुद महसूस करेंगे, या जो सोलर से किसी तरह से भी बोलते अटैच हैं, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हैं या फिर मार्केटों के दुकानदार हैं, कंपनी वाले हैं, तो 2023 में जो कंपनियां थी 2024 में उसकी डबल हुई, ठीक है। और 2024 में जो कंपनियां थी, जितनी कंपनियां थी उससे डबल हो गई 2025 में, ठीक है। यानी बहुत से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है इस काम में। तो जब भी बहुत से लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वहाँ जो है वो परचेजिंग खत्म हो जाती है। सही, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले अगर मिसाल के तौर पर 50 हैं और बेचने वाले 150 हो गए जी, तो अब आपको जो है पहले जो खरीदारी दिख रही थी, अब आपको कमी दिखेगी 100 की भाई उसमें ना, कि भाई 100 लोगों का माल नहीं बिक रहा, ठीक है। तो एक बड़ा वो मार्जिन दिखता है, तो इस वजह से महसूस होता है कि सोलर पैनल की फरोख्त में जो है वो कमी बाकी है। ठीक। अच्छा, इसकी वजह हसन भाई एक जो अभी मौसम चेंज हो रहा है, इसकी वजह भी है? वो वजह नहीं है, क्योंकि अभी भी हम कह सकते हैं सोलर पैनल का सीजन है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब कराची में देख लें आप, इस वक्त इन दिनों काफी लाइटें जा रही हैं जी, ठीक है। अब जिनके यहाँ सोलर सिस्टम लगे हैं, तो अगर समझो मिसाल के तौर पर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, वो 2-2.5 किलोवाट का सिस्टम जो चला सकता है ना इस मौसम में, सही, ठीक है। तो उसमें पंखे लाइटें तो उसके चल रहे हैं। तो अब ये कि मोहल्ले में ऐसा है तो दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ के घर में बिजली है, हमारे घर में 3 दिन 4-4 दिनों से बिजली नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब डिमांड खत्म हो गई सीजन की वजह से, नहीं, सीजन तो अभी बाकी है। अभी आपका ये बारिशों का सीजन के बाद 2 महीने आपकी गर्मी के और आते हैं, ठीक है, जिसमें ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। तो अभी सर्दियों वाला सेटअप नहीं है। मेन वजह ये नजर आ रही है कि डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा हसन भाई, ये बताइए, 150 वाट की 2 सोलर प्लेटें हैं और उसके साथ हम 60 एम्पेयर का एक PWM लगाते हैं, तो वो प्लेटें जो लगेंगी उसमें सीरीज में लगेंगी या पैरेलल में लगाना चाहिए? जी, सबसे पहले बता दें, PWM और MPPT दोनों का अलग अलग काम होता है। PWM में हम जो है जो भी कनेक्शन करते हैं वो पैरेलल करते हैं, ठीक है, उसमें सीरीज नहीं करते और कोशिश करते हैं कि उसमें छोटे पैनल लगाए जाए। और MPPT में जो हमें वो सीरीज कनेक्शन करते हैं, उसमें पैरेलल नहीं करते। सही। अगर PWM में आपने सीरीज कर दिया तो कंट्रोल उड़ जाएगा। अच्छा, हाँ। और इसी तरह MPPT में अगर आपने पैरेलल कर दिया तो कंट्रोल उड़ जाएगा। तो ये बड़ा ख्याल होने का खतरा है। जी, ये ख्याल करना है। अब आपने सवाल पूछा कि 60 एम्पीयर कंट्रोलर है PWM जी, और उसमें आपके पास 150 वाट के 2 पैनल हैं, तो उसमें फिर आप जो है वो पैरेलल करके सेटिंग लगाएंगे। पैरेलल करके अगर पूरे 60 एम्पीयर है तो आप 6 तक पैनल लगा सकते हैं। और अगर 60 एम्पीयर है और अंदर 30, 50, 55 एम्पीयर है, तो फिर कुछ करेंगे 4 पैनल से बड़े ना ज्यादा 150। MPPT जो है वो पैरेलल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि MPPT की ज्यादा से ज्यादा जो एम्पीयर बर्दाश्त करने की ताकत होती है वो होती है 15-16, इससे ज्यादा नहीं होती। वोल्ट वो 100 बर्दाश्त कर लेगा, ठीक, लेकिन एम्पीयर कितने बर्दाश्त करेगा? 15 या 16। तो अब आप मिसाल के तौर पे 150 वाट की पैनल को पैरेलल लगा दो, ठीक है, और उन्होंने 8-8 एम्पीयर दे दिया, 19 एम्पीयर हो गए, तो MPPT हो जाएगा। PWM में इसके बरक्स है, इसका उलट है। वो क्या करता है, वो वोल्टेज हाई बर्दाश्त नहीं करता, हाई एम्पीयर बर्दाश्त करता है। यानी 60 एम्पीयर का होगा तो वो 60 एम्पीयर बर्दाश्त करेगा। वोल्टेज कितने बर्दाश्त करेगा? ज्यादा से ज्यादा 30-40, बस इससे ऊपर नहीं। अच्छा। अब 150 वाट की प्लेट मिसाल के तौर पे आप उसमें सीरीज कर दें तो वोल्ट डबल हो गए जी, तो 42 वोल्ट हो गए, उसकी बर्दाश्त थी 40, तो वो हो जाएगा। सही। सोलर पैनल से करंट भी लग सकता है और उसमें आग भी लग सकती है, क्या ये बात सही है? जी, ऐसा सही है, दुरुस्त है। क्योंकि हम मिसाल के तौर पर छोटे सिस्टम तो हम बात छोटे बड़े सिस्टम पे हम आते हैं। 6 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें हमारे पास 14 पैनल लगे हुए, और हमारे पास जब 6 किलोवाट का सिस्टम लगता है तो जैसे मैंने पहले बताया सीरीज में लगता है, ठीक है। तो उसमें वोल्ट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पर समझे एक पैनल 40 वोल्ट का है और आपने 14 भी नहीं समझे 10 पैनल सीरीज कर दिए, तो कितने वोल्ट हो गए? 400 वोल्ट। 4। अब जो पैनल से और बैटरी से जो करंट आता है ना, ये डायरेक्ट करंट होता है, और हमारे पास जो लाइन में आता है ना वो अल्टरनेटिव करंट, ठीक। इन दोनों में फर्क क्या होता है कि डायरेक्ट करंट जो वो झटका नहीं देता, वो पकड़ लेगा। अच्छा, हाँ। और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? झटके से आता है। सही। तो अब मिसाल के तौर पे आप 220 वोल्ट का करंट जब खाते हैं
झटका आता है किसी को तो झटका लगता है, वो चिपक नहीं जाता। लेकिन डायरेक्ट करंट छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ लेगा। ऐसा है? हाँ, और 400 वोल्ट का डायरेक्ट करंट एक मतलब खतरनाक काम जी जी। तो इसी वजह से हम कहते हैं भाई आप अच्छे इंस्टॉलर से आप अपना सिस्टम इंस्टॉल कराएं और उससे पूछें कि जब आपको पैनल धोने हैं या कोई और सिस्टम हो जाए या इन्वर्टर निकालना हो तो फिर क्या करें, कौन सा ब्रेकर बंद करे, कौन सा खोले। ऐसा नहीं कि वो बेचारा ब्रेकर बंद करे बगैर ही हाथ डाल दे इंवर्टर में, स्क्रू ड्राइवर देके चेक करने की कोशिश करते हैं ना लोग, वो डाल दी उसने, उसको तो खतरनाक झटका लगेगा दिन में। ठीक है, और इसी तरह अगर सिस्टम सही इंस्टॉल नहीं किया गया, उसकी अर्थिंग सही नहीं की गई तो सुबह के वक्त पैनल धोने की सूरत में भी अर्थ खतरनाक होता है। ठीक है, और जो आग लगने का सिस्टम होता है वो लगता है आपका शॉर्ट सर्किट पे या फिर तारों के अंदर मसला करने से। मिसाल के तौर पर आपने 10 पैनल 12 पैनल लगाए और तार छोटी लगा दी जी, ठीक है, तो वो तार क्या है गर्म होके जल जाएगी। अब वो जलेगी तो आपस में बाजू का हम इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं 2 कोर का वायर जी, उसमें क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव साथ ही होता है। अच्छा, तो अब वो साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और तार आपने छोटी लगा दी या ऐसे अनाड़ी कारीगर को काम दिया, उसको पता नहीं था, तो अब वो क्या गर्म होकर वो आपस में चिपक गई अंदर ही जी। तो अब क्या शॉर्ट सर्किट होगा, उससे क्या आपके पैनल को भी नुकसान होगा, अगर इन्वर्टर तक बात है तो इन्वर्टर को नुकसान होगा, साथ आपकी घर की वायरिंग को भी नुकसान होगा। और हो सकता है अगर कोई फर्द वहां पे आपने बंद कमरे में इस तरह काम किया तो खुदा ना खास्ता लिथियम बैटरी भी साथ हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि काफी अच्छे रेट गिराए हैं फिनिक्स कंपनी ने जी, और जो ये महदूद मुद्दत के लिए इन्होंने 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के रेट रखे हैं। इसमें अब आपको 1800 185 एम्पीयर फिनिक्स कंपनी की टॉल ट्यूबुलर बैटरी ये आपको मिल जाएगी 39,500 39,500। इसके पुराने रेट जो थे 42,000 के थे। काफी कमी आई जी, काफी कमी आई है। 12 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 3500 भी आपके सामने रखी हुई है जी। ये 280 एम्पीयर है, फिनिक्स की टॉल ट्यूबुलर बैटरी है और ये आपको इंशाल्लाह अदल अभी मिल जाएगी 65,500 की। 65,500 जी। इसके पुराने रेट जो थे 68 नहीं थोड़ी 70,000 तक के रेट थे इसके। ठीक है, मतलब 4,500 इसमें कमी आई है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास ये 2500 है 230 एम्पीयर में जी। ये आपको इंशाल्लाह दवजल मिल जाएगी 51,500 की। 51,000, हाँ, ये 52-53,000 में पहले बिक रही थी, अब जो इसके रेट हुए नया है वो 51,500 के आए हैं। ठीक, चाहे 1800 लें, चाहे 2500 लें या चाहे 3500 लें, इन तीनों की आपकी 12 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 1 टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी है जी। हमने कुछ इन्वर्टर का स्टॉक भी रखा है इस मर्तबा में, तो इसमें हमारे पास ये सबसे पहले आप देख लें वेरॉन 2 1.6 है जी आपके सामने। इसमें 1.2 भी है हमारे पास, पुराना वाला मॉडल, अभी 1.6 नया वाला मॉडल है। ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 68,000 का और पुराना वाला मॉडल मिल जाएगा 63,000 का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हाईटेल का 6 किलोवाट पीवी 6 किलोवाट है और इसकी पीवी जो 8 किलोवाट है। इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, इसमें 4 किलोवाट भी है। 4 किलोवाट आपको 1,18,000 रुपए का मिल जाएगा और 6 किलोवाट जो 1,55,000 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास ये सबसे सस्ता और अच्छा इन्वर्टर भामताओ का 6 किलोवाट का, जिसकी पीवी 9,000 रुपए है, 9,000 पीवी है। और इसमें पते की बात यह है कि आप इसको बगैर ग्रिड और बगैर बैटरी दोनों के बगैर चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप इस पर जनरेशन का 50% लोड डालें। मिसाल के तौर पर आपने 9,000 पीवी के पैनल लगा दिए, तो आपके यहाँ जनरेशन हो रही है वो 5,000 या 6,000, तो आप 3,000 वाट का लोड आप इस पे डालेंगे। ठीक है, इस तरह करेंगे। ये बगैर बैटरी के चलेगा, इस पर बैटरी नहीं लग सकती। ये कस्टमर को इंशाल्लाह 55,000 रुपए का मिल जाएगा और इसकी 1 साल की वारंटी भी है। ठीक है हसन भाई, इस पे घर का सारा लोड चल जाएगा? हाँ, इससे घर का लोड आराम से लग जाएगा। ये हम आप तफसील से देख लें जी जी। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, जैसे अगर आप 2 पैनल लगाएंगे जी, 2 पंखे 4 लाइट, इसी तरह नीचे है 14 पैनल तक आप 1.5 टन के इन्वर्टर, एसी, 1 फ्रिज, 1 हॉर्स पावर की मोटर, 4 पंखे, 10 बल्ब। ठीक, इस तरह आप ऊपर जाएं, अगर 8 पैनल लगाते हैं तो 1.5 टन का एसी, इस तरह सारी तफसीलात लिखी हुई है इसमें। सही। इसमें जो है पीवी जो है 9,000 है, तो आप 585 के पैनल जो है 14 से 16 तक लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, 16 से ज्यादा मत कीजिएगा वरना आपकी पीवी जो है 9,000 से ऊपर हो जाएगी। सही। फिर इसके बाद हमारे पास IP65 में सोलिस 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, 15 किलोवाट, फिर इसके बाद 20-25 किलोवाट भी अवेलेबल है, 50 तक भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास नाइट्रॉक्स के अंदर हमारे पास 6.6 किलोवाट और 6 किलोवाट दोनों अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद इनब्रेक्स में हमारे पास 1.6 के अलावा 4 किलोवाट वेरॉन 2 भी अवेलेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास होमेज के 3, 4, 6 किलोवाट, इसी तरह क्राउन के 3 किलोवाट, 4 किलोवाट जेवियर और 5.8 किलोवाट आरकेएस जो 1,35,000 का है। फिर इसके बाद एलिगोस का 6 किलोवाट जो 1,65,000 रुपए का है। फिर इसके बाद हमारे पास
और भी कंपनियों के इन्वर्टर हैं जिसमें आपके मैक्सिफाई है, फिक्सॉन है, इस तरह के इन्वर्टर्स भी मौजूद हैं। जी, अब हमारे पास लिथियम की तरफ हम आते हैं। तो लिथियम में हमारे पास इस वक्त तो भी डिस्प्ले में 12 वोल्ट का पीस नहीं है, 12 वोल्ट 100 एम्पीयर उसमें हमारे पास अवेलेबल है डोंगजिन के अंदर, जो कस्टमर को इंशाल्लाह 56,000 की हम दे देंगे। 56,000 की डोंगजिन 12 वोल्ट अच्छे प्राइस दे रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 12 वोल्ट 200 एम्पीयर भी अवेलेबल है जो कि 1,05,000 की है। फिर इसके बाद 24 वोल्ट 100 एम्पीयर भी अवेलेबल है जो भी 1,05,000 की। अच्छा, तीनों जो डोंगजिन के डेस्कटॉप मॉडल हैं इनकी वारंटी 2 साल है। फिर इसके बाद हमारे पास 24 वोल्ट 100 एम्पीयर में जेनिक्स ग्रीन है 1,05,000 की। अच्छा, इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, कम प्राइस के अंदर, ये बहुत अच्छी चीज है। और इसका एक फायदा ये है कि इसके लिए बीएमएस कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो हमारे वो कस्टमर जिनके पास इन्वर्टर पुराने हैं, तो लोग उनको मशवरे देते हैं, खुसूसन लिथियम बैटरी वाले के भाई इन्वर्टर चेंज कर लो, तो उनको इन्वर्टर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जाके लगाओ और जैसे आप नॉर्मल बैटरी के पैरामीटर सेट करते हो इसके भी लिथियम के हिसाब से पैरामीटर सेट करवा लो अच्छा इंस्टॉलर से, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छा खासा फायदा देगी। फिर उसके बाद हमारे पास जेनिक्स ग्रीन में एक और मॉडल आता है जिसमें बीएमएस कनेक्शन होता है, वो आपको 1,15,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कोटेक है, ये भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, ये आपको 1,25,000 रुपए की मिल जाएगी। 1,25,000 वाईफाई एलसीडी के साथ है। फिर इसकी वारंटी क्या मिलेगी? 5 साल रिप्लेसमेंट। 5 साल रिप्लेसमेंट। फिर इसके बाद हमारे पास ये डोंगजिन की है वाईफाई वाला मॉडल, 24 वोल्ट 100 एम्पीयर का, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,45,000 रुपए का मिल जाएगा। और इसकी जो कंपनी वारंटी है वो 3 साल रिपेयर वारंटी 3 साल की। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये SES है पावर वॉल के नाम से, इसकी भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, 6,000 लाइफ साइकिल के साथ है, और जो है ये आपको 1,45,000 रुपए की मिल जाएगी। 1,45,000 की जी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में आए, तो यहाँ पे हमारे पास ये डोंगजिन रखा है डेस्कटॉप मॉडल विद LCD डिस्प्ले। ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा 1,95,000 का। 1,95,000 का ये डोंगजिन का वो 48 वोल्ट 100 एम्पीयर का मॉडल है, और इसकी 2 साल वारंटी है। 2 साल की जी। और फिर इसके बाद हमारे पास 48 वोल्ट 100 एम्पीयर में एक और है डिस्प्ले के साथ, ये आपको मिल जाएगा, ये 2 लाख रुपए का है, और इसकी 5 साल वारंटी है। कंप्लीट, हाँ, इसकी कंप्लीट 5 साल वारंटी है, और ये रिपेयर वारंटी है। फिर इसके बाद अब हमारे पास है 51.2 वोल्ट 100 एम्पीयर में 2 डेस्कटॉप मॉडल है, एक हमारे पास नराडा है, एक पायलेंटेक है। ठीक है। नराडा जो है आपको मिल जाएगी 2,15,000 रुपए में मिल जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास पायलेंटेक है, ये आपको मिल जाएगी 2,60,000 रुपए में, ये दोनों 6,000 लाइफ साइकिल के साथ है। फिर हमारे पास डायनेस है वाईफाई के साथ, ये जो आपको 2,35,000 रुपए की, विदाउट वाईफाई ये 2,30,000 की मिल जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास 8,000 लाइफ साइकिल के साथ ये नराडा मौजूद है, वॉल माउंट मॉडल, ये आपको इंशाल्लाह 2,65,000 रुपए का मिल जाएगा, और 8,000 लाइफ साइकिल के साथ है, 5 साल इसकी कंप्लीट वारंटी है। फिर इसके बाद हमारे पास आगे जो है ये डोंगजिन है विदाउट वाईफाई वाली, ये आपको इंशाल्लाह 2,35,000 रुपए की मिल जाएगी, और इसमें वाईफाई वाली जो है 2,45,000 रुपए की मिल जाएगी। सही। फिर इसके बाद हमारे पास आगे SES है पावर वॉल, ये आपको 6,000 लाइफ साइकिल के साथ जी 2,25,000 रुपए की मिल जाएगी। 2,25,000। हाँ, इसकी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। अच्छा, जो डोंगजिन है जी, चाहे आप वाईफाई वाली लें, ये वाली विदाउट वाईफाई, इन सबकी जो है 3 साल रिपेयर वारंटी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास भामताओ के नाम से बैटरी मौजूद है, जो कि आपको 1,95,000 रुपए की मिल जाएगी। और फिर इसके बाद इसी सेम डिजाइन के अंदर नियॉन के नाम से भी बैटरी मौजूद है, जो कि आपको 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ 1,95,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जेनिक्स ग्रीन है, इसका ये पावर वॉल मॉडल है स्क्रीन के साथ और वाईफाई के साथ, ये आपको इंशाल्लाह 2,25,000 रुपए की मिल जाएगी। 2,25,000 इसकी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। फिर इसके आगे हमारे पास LV टॉपसन के नाम से बैटरी है, ये वाईफाई मॉडल है, LCD के साथ है, वॉल माउंट है, और ये आपको इंशाल्लाह 2,25,000 रुपए की मिल जाएगी। इसकी भी 5 साल रिपेयर वारंटी है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ आप देख रहे होंगे इनवेक्स की पावर वोल्ट IP65 बैटरी मौजूद है, ये आपको इंशाल्लाह 3,55,000 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है। इसकी 5 साल कंप्लीट वारंटी है, और ये 48 वोल्ट है, और 100 से कुछ ज्यादा 130 या 125 इसके एम्पेयर है। सही। अभी आपको मैंने जो बैटरी की मॉडल्स दिखाए हैं तकरीबन 8 से 12 कंपनियों से अलग अलग मैंने आपको दिखाए, ये अभी यही नहीं है जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और भी बैटरीज हैं लिथियम की, और इसमें हमारे पास 200 एम्पेयर में, 150 एम्पेयर में, 24 वोल्ट 200 एम्पेयर में भी बैटरी मौजूद है। तो आपको मालूमात लेनी है या चाहिए तो फिर आप मुझसे फोन पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। हसन भाई, सोलर पैनल के हवाले से बताइए कौन कौन सा स्टॉक मौजूद है और उसकी प्राइस क्या चल रही है? इस वक्त हमारे पास 615 वोल्ट लॉन्जी हाइमो 7 और हाइमो X10
बाईफेशियल 645 वॉट और मोनोफेशियल 640 वॉट में अवेलेबल है जी। फिर इसके बाद हमारे पास जिंको एन टाइप 585 वॉट में भी अवेलेबल है। सही, इसके रेट क्या चल रहे हैं? ये हमारे पास जो है हाइमो एक्सटेंड बाई मोनोफेशियल जो है 640 वॉट में आपको इंशाल्लाह अवेलेबल मिल जाएगा 23,000 रुपए में। 23,000 रुपए में। और जो है इसका बाईफेशियल वो आपको मिल जाएगा 23,800 में। इसके पहले रेट जो थे वो 24,000 से ऊपर के थे दोनों के, ठीक, मोनोफेशियल बाईफेशियल के। इसी तरह हमारे पास हाइमो एक्स 615 वॉट जी लॉन्जी हाइमो 7 ये आपको मिल जाएगा 19,000 में। इसके पुराने रेट जो चल रहे थे वो 19,500 19,600 थे, इसमें भी कमी आई है। फिर इसके बाद हमारे पास जिंको का पैनल है 585 बाईफेशियल का, ये जो है आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगा। इसके पुराने रेट जो थे 18,600 18,500 के थे। ठीक है, अच्छा इन सबकी वारंटी और लाइफ कितनी होती है? इनकी कंपनी की ऑफिशियल वारंटी जो होती है 12 साल होती है और 12 साल जो होती है एफिशिएंसी वारंटी होती है और लाइफ जो होती है 25 से 30 साल कंपनी क्लेम करती है। सही, बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, जो करंट प्राइसेस थी हमारे साथ शेयर की। लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस। व्हाट्सएप पर रब्ते के लिए 2 नंबर है 0313 349 441 और 0324 0298 सही, और टाइमिंग जो है ये सुबह 11:15 से रात 9 बजे तक है और दिन जो है पीर से हफ्ता इतवार वाले दिन ऑफ होता है, तो इसलिए तकलीफ के लिए माजरत खा है। बाकी रहा एड्रेस, जो यहाँ का दुकान का नाम है अजमेरी सोलर, शॉप नंबर 4 जोहरा हाइट सरमद रोड रीगल चौक सदर कराची। बहुत शुक्रिया अनिल भाई।